अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स क्लास 7 की एसपीटी के लेक्चर नंबर 4 के साथ मैं हूं आपका टीचर मुबशिर हुसैन फ्रॉम बीएमएस नौशहरा कैंपस। स्टूडेंट्स मस्ट सब्सक्राइब और पेशावर मॉडल स्कूल नौशहरा कैंपस चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। एसपीटी का क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग एक्सपोनेंट ला। इसमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं। वन है 39 मल्टीप्लाई ओपन स्मॉल ब्रैकेट 200 क्लोज स्मॉल ब्रैकेट होल पावर 0। इस तरह से सेकंड पार्ट है 6 पावर 5 डिवाइडेड 3 पावर 5। इसी तरह से थर्ड पार्ट जो दिया गया है 5 पावर -4 एंड मल्टीप्लाई 5 पावर 6। चलते और देखते हैं कि एक्सपोनेंट लॉ को यूज़ करते हुए ये क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स कैसे सॉल्व होंगे। तो पार्ट नंबर वन जो है गिवन में है, आपको मैंने दिखाया 39 मल्टीप्लाई और ब्रैकेट्स 200 होल पावर 0। रिक्वायर्ड में हमारे पास है सिंप्लीफाई बाय यूजिंग एक्सपोनेंट लॉ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्यूशन में राइट कर दिया जैसे दोबारा से, और 39 मल्टीप्लाई ओपन स्मॉल ब्रैकेट 200 देन क्लोज स्मॉल ब्रैकेट होल पावर 0। यहाँ पे ना मैंने एक्सपोनेंट लॉ यूज़ किया हुआ है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये। अब मैंने ये तीर का निशान लगाया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कौन सा एक्सपोनेंट लॉ यूज़ होगा जो यहाँ पे 200 होल पावर 0 पे यूज़ होता है। स्टूडेंट्स किसी भी नंबर्स के ऊपर ज़ीरो आ जाए एक्सपोनेंट लॉ के मुताबिक, जैसे मैंने ए के ऊपर 0 लिखा हुआ है, इसकी पावर 0 है। नंबर भी हो सकता है 2 पावर 0 हो सकता है, 3 पावर 0 हो सकता है, 100 पावर 0 हो सकता है, कोई भी नंबर्स हो। या यहाँ पे तो इन्होंने एक वेरिएबल दिया हुआ है एक पावर 0, क्योंकि ला है या फार्मूला है, तो इसके मुताबिक अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर पावर 0 आ जाए तो वो हमेशा 1 के बराबर होगा। इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में हमने इक्वल टू लगा के 39 राइट किया मल्टीप्लाई 200 के ऊपर, क्योंकि पावर 0 थी और मैंने एक्सपोनेंट लॉ के मुताबिक किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 हो तो वो आपके 1 के बराबर होगी, इसलिए 200 की जगह मैंने नीचे 1 राइट कर दिया। तो वेरी सिंपल के 39 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 39 ही आएगा और यही हमारा रिज़ल्ट होगा। ठीक है, चलते हैं पार्ट नंबर 2 कैसे सॉल्व होता है और उसमें कौन सा एक्सपोनेंट लॉ यूज़ होता है। पार्ट नंबर 2 है जो कि गिवन है 6 पावर 5 मल्टीप्लाई 3 पावर 5। रिक्वायर्ड में वही है सिंप्लीफाई बाय यूजिंग एक्सपोनेंट लॉ। सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास देखिए 6 पावर 5 मल्टीप्लाई 3 पावर 5, आगे तीर का निशान दे के मैंने एक्सपोनेंट लॉ यूज़ किया, क्योंकि ये बताया गया कि अगर अगर हमारे पास बेस, क्योंकि बेस यहाँ पे 6 है और इसकी पावर या एक्सपोनेंट 5 है, मल्टीप्लाई के बाद 3 है, 3 जो है वो उसे बेस कहा जाता है और इसकी पावर को एक्सपोनेंट कहा जाता है। तो कहा एक्सपोनेंट लॉ में ये बताता है कि अगर कोई से भी दो बेस मुख्तलिफ हों, जैसे कि यहाँ पे ए पावर एम है और यहाँ पे बी पावर एम है, तो वो किसके इक्वल होगा। हम ए और बी की पावर को एक ब्रैकेट के अंदर राइट कर देंगे, यानी कि ये कंबाइन हो जाएंगे, मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और क्योंकि इनकी एक्सपोनेंट सेम थी, ए की पावर भी 5 थी और बी की पावर भी 5 थी, इसलिए ये कंबाइन इन दोनों की पावर हो जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पे शो करवाया हुआ है आपको। तो इस तरह क्वेश्चन में भी देखिए 6 की पावर 5 है मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 है, 6 बेस है पावर 5 है मल्टीप्लाई 3 बेस है पावर 5 है, तो दोनों की एक्सपोनेंट यानी पावर इक्वल है। तो हमने ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में 6 और मल्टीप्लाई 3 करके इनकी ए की पावर ऊपर 5 राइट कर दी है, जिस तरह से यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ में मैंने राइट की है। तो क्या होगा कि ज़ाहिर बरी ब्रैकेट के अंदर 6 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगी और हमारे पास 18 आ जाएगा, और उनकी पावर जो है वो 5 है, तो वो उसको ऊपर ही राइट कर देंगे। स्टूडेंट इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 18 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दे और आंसर भी राइट किया जा सकता है। यहाँ पे हमने सिर्फ सिंप्लीफाई करके लिखना था एक्सपोनेंट लॉ को यूज़ करते हुए, इसलिए हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा कि 6 पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 5 इक्वल टू 18 होल पावर 5। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ।
पार्ट नंबर 3 में भी देखिए गिवन में 5 पावर -4 और मल्टीप्लाई 5 पावर 6 है। रिक्वायर्ड में वही सिंप्लीफाई बाय यूजिंग एक्सपोनेंट लॉस होता है। और सोल्यूशन हम करेंगे, देखें 5 की पावर -4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6। यहाँ पे कौन सा एक्सपोनेंट लॉ यूज़ होता है? यहाँ पे मैंने एरो के साइन के बाद एक्सपोनेंट लॉ को यहाँ पे शो करवाया हुआ है कि अगर बेस दोनों बेस सेम हो, देखिए बेस का मतलब यहाँ पे a है उसकी पावर m है, मल्टीप्लाई के बाद फिर a है और उसकी पावर n है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो रही हो और दो कोई बेस सेम हो तो उनकी जो पावर होती है वो हमेशा से प्लस हो जाती है। मतलब इन दोनों a में से हमने एक a ले लिया और उनकी पावर हमने प्लस कर दी, यानी m प्लस n। इस जिस तरह से यहाँ पे 5 की पावर -4 है, याद रखिए कि 5 की पावर -4 ये पहले से है, इसको दोबारा से आपने ये नहीं समझना कि यहाँ पे किस तरह से एक्सपोनेंट ला के अंदर भी तो माइनस नहीं है, क्योंकि ये -4 इसकी अपनी पावर है। तो ला के मुताबिक हमने क्या किया कि दोनों 5 में से एक 5 ले लिया और पहले 5 की पावर थी वो -4 थी, और क्योंकि दोनों बेस सेम हैं और उनकी पावर प्लस होगी तो दरमियान में मैंने प्लस लगा के 6 राइट कर दिया। तो अब क्योंकि नीचे इक्वल टू के बाद 5 आ जाएगा और 5 के ऊपर देखें -4 + 6 से क्या आंसर आएगा, देखिए -2 प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसलिए 6 से 4 को माइनस करेंगे, आंसर राइट होगा +2। क्योंकि 6 से हमने 4 माइनस किया है और 6 क्योंकि ग्रेटर देन था -4 से, इसलिए प्लस का साइन लगेगा 2 के साथ। और इस तरह से एक्सपोनेंट लॉ को यूज़ करते हुए हमने रिज़ल्ट राइट कर दिया। 5 - 4 मल्टीप्लाई 5 पावर 6 इक्वल टू 5 पावर 4। होप यू विल बी अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।